हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 की गणित की मैथ की बुक का सवाल। अध्याय 2 वास्तविक संख्याओं के घातांक। बालाजी प्रकाशन नई न्यू बुक की। आज मैं बताऊंगा अभ्यास प्रश्नावली 2.1। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न के मान ज्ञात करना है। इसमें पहला है 5�8 भागे 5�3। तो इससे हमें इसको भाग देना है। तो चलो देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5�8 बटे 5�3 बराबर 5�8। अब इधर नीचे भाग में है और ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यहाँ नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। गुणे 5⁻³ ये इसकी घात है। 5�8 गुणे 5⁻³ तो अब ये हो जाएगा हमारा 5⁻8 - 3। देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, इसीलिए हो जाएगा हमारा 5⁻8 - 3। अब ये हो जाएगा हमारा 5⁻8 में से 3 गए 5, 5⁻5 ये हो जाएगा हमारी 5⁻5। अब इसे हमें 5 बार गुणा कर लेना है। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया ना। 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब इसको हमें गुणा कर लेना है पूरा के कितना आएगा। 5 पचे 25, 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125 ये हो जाएगा हमारा 3125। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है हमारा 5⁻2 गुणे 5⁻4। तो अब देखिए गुणा में है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये हो जाएगा हमारा 5⁻2 + 4 ये हो जाएगा हमारा 5⁻6। अब यहाँ हम लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1 2 3 4 5 6। इसको मैंने 6 बार 5 लिख लिया। 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125, पंचे 15,625 कितना हो जाएगा हमारा 15,625। 15,625 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा सवाल है हमारा 3/4 की पावर -3। अब इसे हमें लिखना है 3/4। अब इसकी दोनों की पावर -3 है, तो अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब ये इधर माइनस में है ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा 4�3, और ये ऊपर माइनस में है नीचे लाएंगे तो ये होगा प्लस में 3�3। तब ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 चौको 64। 4 गुणे 4 गुणे 4 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3 ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 चौको 64 बटे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 64 बटे 27 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा 2/3 की पावर 2 गुणे 2/5 की पावर -3 गुणे 3/5 की पावर 2। तब इसको देखिएगा 2/3 है तो इसको हम 2 की घाते 2/3 की घाते 2 भी लिख सकते हैं। गुणे 2 की घाते -3 और 5 की भी घाते -3 गुणे 3 की घाते 2/5 की घाते 2। तब देखिएगा अब यहाँ 2 जब यहाँ 3 माइनस में है और ये गुणा में घातें जुड़ती हैं तो प्लस माइनस जब यहाँ जुड़ेंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ बचेगा -1। कितना बचेगा -1 बटे 3 की घाते 2 गुणे। अब ये कितना बचा है अब ये कैंसिल हो गया। अब बचा है 3 की घाते 2 बटे, जब इसमें से इसमें करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 5 की घाते
-1 कितना हो जाएगा, 5 की घात -1, और ये ऐसे तरह ही था। अब देखिए 3 त्रिका 9, और ये भी 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 गुड़े, जब इसका इतने होगा तो 5, जब ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, और 5/2 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है हमारा, यदि 3 की घाते 1/9, ये हमारा गुणे का चिन्ह है जिसे हम बिंदी से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम गुणा मानते हैं। तो 3 की घाते 1/9 गुणे 3 की घाते 2/9 गुणे 3 की घाते 3/9 बराबर 9x। तो x का मान याद करना है। चलो देखते हैं। 3 की घाते 1/9 गुणे 3 की घाते 2/9 गुणे 3 की घाते 3/9 बराबर 9x। तो घातें समान रहती हैं, तो आधार समान रहता है तो घातें जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, जब 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 3 6, ये हो जाएगा 3 की घाते 6/9 बराबर 9x। तो इसको हम 3 की घाते 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9, इसको भी लिख सकते हैं। और 9x है, इसको हम इसको हम लिख सकते हैं। 9x है, इसको हम 3 की घाते 2x लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9। तो घातें समान हैं, आधार समान है, तो यहाँ हम लिख लेंगे घातों की तुलना करने पर। घातों की तुलना करने पर अब 2x बराबर 2/3, तो 2x बराबर 2/3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा, x बराबर 2 गुणे, अब ये देखिए यहाँ भाग में है तो नीचे आएगा तो गुणे में हो जाएगा, यहाँ भाग में है नीचे आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ 1, x का मान आ जाएगा हमारा 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है हमारा, ब्रैकेट में √4 की पावर -3। तब देखिए इसको हम √4 है, माइनस हटाने के लिए हमें इसमें 1 से भाग करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा 1/√4 की घाते 3, √4 की घाते 3। तब ये हो जाएगा हमारा रूट में, अब √4 की घाते 1/3 है, ये हो जाएगा हमारा √4 गुणे √1/√4 गुणे √4 1/√4। तो अब ये हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। तो ये देखिए √4 यहाँ नहीं रहेगा, ये रूट नहीं रहेगा, ये रूट किसी में भी नहीं रहेगा। तो एक √1/4 √1/4 है। तो ये रूट समान होगा, तो एक रूट 1/4 बाहर निकल आएगा और रूट 1/4 अंदर ही रहेगा। तो अब हम इसे ऐसे हल कर सकते हैं। देखिए अब ये 1/4 आ गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, √4 है, जैसे देखिए √4 है, इसको हम √2 गुणे 2, इसमें से 1 2 निकल आएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, हमारा आंसर आ जाएगा 1/8, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल है हमारा, ब्रैकेट में √5 की घाते -3 और दूसरे ब्रैकेट में √2 की घाते -3।
तो इसको देखिए, ये भी रूट 5 है, ये भी रूट 5 की घाते -3 है, और इसका भी रूट 2 की घाते -3 है। ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10। ये हो जाएगा हमारा रूट 10 की घाते -3। अब हमने क्या बताया था, माइनस हटाने के लिए हमें एक से भाग करना पड़ता है, मतलब 1/में लाना पड़ता है। ये हो जाएगा हमारा रूट 10। कितना हो जाएगा हमारा ये रूट 10। अब इसकी घाते 3 हो जाएगा, माइनस हट गया। अब इसे हमें 3 बार गुणा करना है, 1/√10 गुणे 1/√10 गुणे 1/√10। 1/√10 हो गया पूरा। अब जब इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा तो ये कितना जाएगा हमारा 1/√10 गुणे 1/, तो 1/√10, तो यह हम लिखेंगे 1/10 गुणे 1/√10 गुणे। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने रूट हटाया था तो यहाँ एक रूट चला जाएगा, यहाँ एक रूट चला जाएगा, यहाँ भी रूट 10 हो जाएगा बटे यहाँ भी रूट 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा रूट 10 बटे, अब इसका गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, 10 गुणे 10। ये हो जाएगा हमारा रूट 10, ये रूट 10 बटे 10 दाम 100। ये हो जाएगा हमारा 10/100। और जब इसका हम रूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। ये हमारा 10 की घाते 1/2/100। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल है हमारा, x की घात -2/3 और y की घात -1/2 की पावर 2, पूरे की पावर 2। तो हम यहाँ लिखेंगे x की घात क्या लिखेंगे, x की घात -2/3। अब इसकी पावर 2 है तो हमें यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसकी पावर 2 है तो हमें यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचा हमारा। अब ऐसे भी y के भी करना है, y घात -1/2 है, गुणे 2 करना पड़ेगा, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। और x की घात क्या आ जाएगा हमारा, नहीं कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा x की घातें -4/3। और y की घातें इससे कट जाएगा तो y की घातें -1 आ जाएगा, y की घातें -1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा, माइनस हटाने के लिए हमें 1/x की घात 4/3 और y की घात -1 जब हमने यहाँ बटे में किया था तो माइनस हट जाएगा, तो हमें हमारा 1 की घात लिखी नहीं जाती, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1/x की घातें 4, x की घातें 4/3 y। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है हमारा, 5 रूट 243 x की घात 10, y की घात 5 और z की घात 10। तो हम यहाँ लिख लेंगे 243 x की घात 10 गुणे y की घात 5 गुणे z की घात 10। अभी देखिए यहाँ 5 है तो इसको हम यहाँ घात में कर लेंगे, चाहे यहाँ करें चाहे यहाँ करें, बात एक ही होता है। यहाँ हो गया हमारा 1/5। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 की घातें 5, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 27, 81, 143। ये हो जाएगा हमारा 243। अब ये हो जाएगा हमारा 3 की घातें 5, 3 की घातें 5 गुणे x की घातें 10 गुणे y की घातें 5 गुणे z की घातें 10, और फिर हो जाएगा हमारा 1/5।
तब ये हो जाएगा हमारा 3 की घात 5। अब हमें यहाँ इससे गुणा कर लेना है। इससे हम यहाँ इसकी घाते 1/5 कर लेंगे। 5 से 5 ख़त्म हो गया। और फिर y की घाते 5 है, इसकी भी घाते 5 कर लेंगे 1/5। तो इससे ये ख़त्म हो गया। फिर गुणे नहीं, यहाँ x की घाते 10 मैंने भूल गया, तो x की घाते 10 हम यहाँ लिख लेंगे। x की घाते 10 गुणे 1/5, तो 5 दूनी 10। फिर गुणे z की घाते 10 1/5, 5 दूनी 10। तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस टाइप का आएगा। 3 गुणे, अब देखिए मैंने यहाँ भूल गया था इसे, तो ये मैंने इसे पहले ला लूँगा। x गुणे y गुणे z की घात 2, z की घात 2, और यहाँ x की भी घात 2 थी। ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर y z स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।